हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, किस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है वो मैंने उसी तरीके से लिखा हुआ है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity demanded of a commodity to a change in income of the consumer। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आएगा उसको मेजर करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है कि इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है। समझ गए बात, ज्यादा कम कितना चेंज आता है वो सारा इसमें करेंगे। ठीक है, मोर प्रिसाइजली income elasticity of demand may be defined as the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to a percentage change in income of the consumer। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में फॉर्मूला था ना, प्राइस इलास्टिसिटी में क्या फॉर्मूला था, उसमें था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही था। तो इसमें क्या हो जाता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो बस प्राइस की जगह इनकम आ जाता है। समझ की बात। तो चलिए आगे चलते हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। तो फार्मूला वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब वही सारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का ये फार्मूला है, नई क्वांटिटी माइनस पुरानी डिवाइडेड बाय पुरानी इंटू 100, और नीचे नई इनकम y1 माइनस पुरानी इनकम y डिवाइडेड बाय पुरानी इनकम y इंटू 100। अब ये 100 कैंसिल हो गए तो आपके पास ये बच गया, ये वाली रकम है। तो नई क्वांटिटी माइनस पुरानी क्वांटिटी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, और ऊपर आ गई चेंज इन इनकम यहाँ पे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर नीचे चला जाएगा। समझ की बात। अब मैंने चेंज वाले एक तरफ कर दिए तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फाइनल फार्मूला हो गया, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई मल्टीप्लाई बाय वाई बाय क्यू। तो ये इनकम इलास्टिसिटी का फार्मूला हल्का सा आप ड्राइव करके दिखा सकते हो, टीचर पे इंप्रेशन पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी 3 टाइप की होती है। सबसे पहला हो गया पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन बेसिकली किस में होता है, नॉर्मल गुड्स में होता है। ये आपको पता होगा अगर आपने डिमांड का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन an increase in income of the consumer, मैं बताता हूँ, when increase when with the increase in income of the consumer, जो उसकी डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी, मतलब वो ज्यादा परचेज करेगा। एंड विद द डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर द अमाउंट परचेज ऑफ अ गुड डिक्रीजेस। तो बेसिकली ऐसा किस में होता है, नॉर्मल गुड्स में। फॉर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज income elasticity is positive because an increase in income leads to increase in the quantity demanded of the commodity। तो ज्यादातर चीजों की जो इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी, वो पॉजिटिव होती है। सिर्फ इंफीरियर गुड्स की और गिफन गुड्स की नेगेटिव होती है, बाकी सबकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, गुड्स विद पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटीज आर कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। फॉर नॉर्मल गुड्स we can classify the income elasticity into 3 categories। तो नॉर्मल गुड्स की जो इलास्टिसिटी है वो मैंने फर्दर 3 कैटेगरीज में जो है डिस्क्राइब किया है। उसमें से पहली आ जाती है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब इनकम के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा। एग्जांपल, इनकम बढ़ गई, डिमांड उससे भी ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, इफ द परसेंटेज change in quantity demanded of a commodity is greater than the percentage change in income, the income elasticity exceeds unity। तो unity से ज्यादा आंसर आएगा। ठीक है, मतलब इनकम के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया। जनरली द commodities of luxuries have high income elasticity। हल्की सी इनकम बढ़ती है, लोग आईफोन खरीद लेंगे, कर लेंगे। समझ की बात। तो इनकम के बढ़ने से इसमें इस सिचुएशन में डिमांड में ज्यादा चेंज आता है। नेक्स्ट है लेस देन यूनिटरी, मतलब इनकम तो बढ़ी है, मान लो 10%, डिमांड भी बढ़ी है मगर 10% से कम बढ़ी है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज स्मॉलर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, द इनकम इलास्टिसिटी विल बी लेस देन यूनिटी। एग्जांपल क्या है, नेसेसिटीज लाइक फूड, सोप एटसेट्रा हैव लो इनकम इलास्टिसिटी। भाई सोप का प्राइस बढ़ भी गया तो भाई कितने खरीद लोगे, थोड़े से ही खरीद पाओगे। ये तो नहीं कि 2 दर्जन साबुन लेके आ जाओगे घर में। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है यूनिटरी इलास्टिक, मतलब जितना इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। इनकम 10% बढ़ी, डिमांड भी 10% बढ़ गई। इफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, द इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटी, मतलब इक्वल टू 1। समझ की बात। अब नेगेटिव सिचुएशन डिस्कस करते हैं। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इनकम के बढ़ने से डिमांड गिर जाती है। एग्जाम्पल, इंफीरियर गुड्स। अगर आपकी इनकम ज्यादा तो आप सड़क पे खड़े होकर टिक्की गोलगप्पे थोड़ी ना खाएंगे, आप तो शोरूम में बैठ के बर्गर खाएंगे या पिज्जा खाएंगे। ऐसा ज्यादातर होता है।
अब इकोनॉमिक्स में एक्सेप्शंस भी होती हैं, ठीक है, वो उनकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं नॉर्मल सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ। कई लोग कहेंगे नहीं जी, अमीर अमीर लोग भी तो उधर के सड़कों पे खा लेते हैं, तो वो एक्सेप्शंस तो हो ही जाती हैं, मगर ज्यादातर ऐसा देखा गया है, जनरली देखा गया है कि जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम करते हो, ठीक है। तो अब इसमें लिखना कैसे पेपर में, income elasticity of demand for a commodity is said to be negative when an increase in income of the consumers leads to a fall in the amount purchased of a commodity and vice versa। मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम कर देंगे, इनकम कम होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी इन चीजों की, उनको हम नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी के स्कोप के अंदर डिस्कस करते हैं। In case of inferior goods, an increase in the income leads to fall in the quantity demanded of a commodity. That is, less is demanded at high prices, higher incomes. Sorry, मैं prices बोल गया. And more is bought at lower incomes. मतलब income ज़्यादा है तो आप demand कम करोगे, income कम है तो आप demand ज़्यादा करोगे. For example, इसमें एक example बनती है, income elasticity of inferior या coarse फूड ग्रेन्स लाइक मेज एंड बाजरा इज नेगेटिव। जब लोगों के पास कम पैसे होते हैं तो मतलब जो बहुत गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, उनकी इनकम्स कम है तो वो क्या करते हैं, वो जो इंफीरियर जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, मेज एंड बाजरा, तो वो वीट को अफोर्ड नहीं कर पाते। वैसे तो आजकल हर कोई अफोर्ड कर लेता है, बट गरीबी आपको पता है इतनी ज्यादा है कि क्या बताएं। When income increases, the consumers will switch over from inferior food grains to superior food grains like rice and wheat, leading to a fall in the demand for inferior food grains. सॉरी। तो अगर डिमांड मतलब इनकम बढ़ जाती है तो वो इंफीरियर फूड ग्रेन्स थोड़े ना खाएंगे, फिर तो वो मतलब हायर लेवल के खाएंगे ना, व्हीट एंड राइस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब इनकम के बढ़ने से डिमांड का गिरना एंड वाइस वर्सा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसका मतलब है इनकम चाहे बढ़े या गिरे डिमांड कांस्टेंट रहेगी, डिमांड पे कोई फर्क नहीं है। एग्जांपल नेसेसिटीज आ जाती हैं, ठीक है, इसमें नेसेसिटीज आ जाती हैं। आप कह सकते हो कि गरीब ने भी दवाई खानी है, अमीर ने भी सर दर्द हो रहा है तो सेरिडॉन या फिर जो पैरासिटामोल है वो खानी है, वो है भी सस्ती, ठीक है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड मे बी जीरो इन सम एक्सेप्शनल केसेस। कैसे, इनकम के बढ़ने या गिरने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड implies दैट अ चेंज इन इनकम लीव्स क्वांटिटी डिमांडेड अनचेंज्ड। मतलब इनकम के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर इंस्टेंस, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ सॉल्ट may be zero because an increase in income beyond a certain level may not bring about more change in the demand for salt। तो नमक की एग्जांपल, अगर आप बहुत ज्यादा अमीर होगे तो भी नमक उतना ही खाओगे, गरीब होगे तो भी नमक उतना ही खाओगे। अब ऐसा तो नहीं है ना जो बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, टाटे बिरले, ये कोई 5 चम्मच नमक खाते हैं और हम 1 खाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इनकम के चेंज होने से डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।